पीर बनकर बे औलाद खवातीन को दम और तवीज के जरिए औलाद का लालच देकर इज्जतों और आबरू, जेवरात और पैसे लूटने वाला जैली अमल को विहाड़ी पुलिस थाना झाल सियाल ने 2 बेटों समेत गिरफ्तार कर लिया। जैली अमल के खिलाफ खातून ने एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर के मुताबिक जैली अमल ने थाना झाल सियाल के इलाके 58 केबी की खातून को इज्जत के अलावा 8 तोलाई जेवरात 10 लाख रुपया नगद से महरूम कर दिया। विहाड़ी के इलाका 13 WB का रिहायशी मुलजम तनवीर शाह अपने बेटे आमिर शाह और ताहिर शाह के साथ मिलकर खवातीन की मालो इज्जत के साथ खेलता था। मेरा नाम आमिर हुसैन है। मैं क्या करना बाकी जराना साढ़े को आगे 30 धागे वास्ते मैंने ज्यादती की थी और कोई पैसे भी लैन जेवर भी लैन, लिहाजा मैं माफ़ी तलबगार हाँ। सर माफ़ की मेरा तनवीर शाह है। बीबी सर को आनी रही है तभी धागे वास्ते मैंने ज्यादती की थी, पैसे भी इसको लैन ते जेवर भी लैन। मैं माफ़ी तलबगार हाँ, मैंने माफ़ किया जाए। मैं ताहिर शाह तनवीर हुसैन शाह मैं मुलवस है सी लिहाजा मैनू माफ़ी दी जाए, माफ़ी तलबगार है। मुतासरा खातून की दरखास्त पर पुलिस थाना झाल सियाल ने मुलजमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा खातून का खावत मेहनत मजदूरी के लिए इस्लामाबाद में होता है। जैली अमल और इसके बेटे अपने अमल होने का नाजायज फायदा उठाते हुए खातून के घर जाकर इज्जत से खेलते रहे और साथ वीडियो भी बनाते रहे। इस दौरान मुलजमान ने खातून से 8 तोले सोना के तलाई जेवरात और 10 लाख रुपया नगद भी बटोर लिया और बहाना बनाया कि जेवरात दम करके नहर में फेंकने पड़ते हैं, मुतद्दा बार दम के बाद साहब औलाद हो जाओगी और जेवरात वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन मुलजमान ने जेवरात गायब कर दिए। वापसी के मुतालबे पर उन्होंने कहा कि अपने खामद से कहना जेवरात चोरी हो गए हैं और धमकी दी अगर तुमने हमारे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। डीपीओ विहाड़ी ईसा खान सखेरा ने इस पे एक्शन लेते हुए जैली अमलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। डीपीओ विहाड़ी का कहना था, माह अक्टूबर में जिला विहाड़ी के थाना झाल सियाल की हद में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खातून जो कि बे औलाद थी, वो नरीना औलाद की ख्वाहिश के लिए एक जाली आमिल और पीर के हाथों ब्लैकमेल हुई। पहले वो औरत जब एक जाली पीर जिसका नाम तनवीर शाह था और उसके दोनों बेटे जो कि एक जाली पीर और एक जाली आमिल के तौर पे सोसाइटी में प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके पास वो खातून जाती है। उसको ये कहा जाता है कि जी तुम्हारे ऊपर कोई साया है या कोई मसला है, जिसके ऊपर वो उसका रूहानी इलाज के बहाने उसको एंगेज करते हैं। उसके बाद उसकी औलाद, उसको नरीना औलाहिद की जो ख्वाहिश थी, उसके लिए उसके साथ वो उसको इस बात के ऊपर जाल में फंसाते हैं कि जी जिनसी ताल्लुकात जो है वो कायम किए बगैर ये हो नहीं सकता, और इस प्रीटेक्स्ट पे कि जी उसकी बॉडी में कुछ मौकल दाखिल करने हैं जो कि उसको इंश्योर करेंगे कि आगे बेटे की वलादत होगी। उसके बाद वो उसके साथ एक जिनसी अमल करते हैं, उसको इसका शिकार करते हैं और फिर उससे ये कहते हैं कि हमने जो तुम्हारे पास 8 तोले सोना है हमें दो, हम उस पर कुछ पढ़ाई करेंगे, अमलियात करेंगे, जिस पे दरिया में पानी में उसको गुजार के जब तुम वो जेवर पहनोगी तो उसके बाद तुम्हें जल्द से जल्द जो है वो एक औलाद नसीब हो जाएगी। इस फ्रॉड के ज़रिए वो उसका सोना भी हथिया लेते हैं। उसकी एक मुँह बोली बेटी और एक जो भांजी है उसको भी बुलवाते हैं और उसके साथ भी उसको ज़्यादती का शिकार करते हैं। और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का ये तरीक़ाकार चलते चलते उसकी वीडियोस के ज़रिए उसको मज़ीद ब्लैकमेल करते हुए इन दोनों ख़वातीन के साथ नाजेबा हरकत प्लस ये कि उनसे 10 लाख रुपया भी बटोर लेते हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या ज़िला विहाड़ी में पेश आया, जिसके ऊपर जब इन दोनों ख़वातीन ने पुलिस से रब्ता किया तो हमने फौरी तौर पे इस पे एफआईआर दी। इस जाली आमिल और पीर को गिरफ़्तार किया गया, तमाम रिकवरीज़ इससे की गई और उसके बाद आज हमने उनको उनकी रिकवरी उनको दी। मज़ीद ये कि विक्टिम्स का मेडिकल और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में हम इस जाली आमिल को चलान करेंगे। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे अकायद जो भी हों, लेकिन हम इन जाली आमलों, जाली पीरों से अपनी इज्जत, अपने माल को दांव पर लगाएं। और ऐसी ख्वाहिशात के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे ईमान की कमज़ोरी भी है और इस सोसाइटी का ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से
जो ये ख़वातीन थीं ये इस दलदल में फंसती गईं। ये एक मैसेज है इस सोसाइटी के लिए कि खुदारा हम इन जाली आमलों और पीरों से दूर रहें और इस तरह के जो एलिमेंट्स इस सोसाइटी में लोगों की इज्जत जान माल से खेल रहे हैं इनकी निशानदही करें और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइए कि बिहाड़ी पुलिस ने जाली आमल के खिलाफ कार्रवाई क्या की है अब तक? जी, हमने जैसे ही हमें ये इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसी वक्त FIR लॉन्च होती है। जाली आमर तनवीर इसके दोनों बेटे जो कि इस घनौने इस काम में मुलव्वस थे इनको अरेस्ट किया जाता है। जो जेवर उन्होंने लिया बाद में उन्होंने बेच दिया, जो उन्होंने इनसे बटोरा धोखाधड़ी से, उसको बरामद करवाया जाता है। जो रिकवरीज हैं आज वो तमाम इन फैमिली के हैंडओवर की जाती हैं। खातून का कहना था, मैं बुरेवाला की रहायशी हूँ और मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और मुझे किसी ने पीर के बारे में बताया तो मैं उसके पास तवीज़ धागा लेने के लिए गई औलाद के लिए। औलाद नहीं थी मेरे यहाँ 2 साल से, तो मुझे किसी ने बताया कि बाबा है, तो मैं उसके पास गई। तो उसके पास जब गई तो उसने मुझे गलत काम करने के लिए उकसाया और मेरे से पैसे भी मांगे और मैंने पैसे उसको दे दिए और उसने कहा कि तुम जेवर भी दो फिर तुम्हारे घर में औलाद हो जाएगी। तो मैंने जेवर भी दे दिए और पैसे भी दे दिए। फिर उसने मेरी वीडियो बनाई और मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारी वीडियो शो ऑफ कर दूँगा, मीडिया वालों के साथ शो ऑफ कर दूँगा। तो मैंने घबरा कर कुछ नहीं कहा और फिर जब उसने मुझे ज़्यादा ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो मैं सर बिहाड़ी DPO सर ईसा साहब के पास आई और मैंने सुना कि वो मज़लूमों की सुनते हैं और इंसाफ भी दिलाते हैं। मैं उनके पास आई तो उन्होंने मेरी फरियाद सुनी और मुझे उन मुज़लूमों को पकड़ा और मेरी परेशानी सुनी। उन्होंने फिर मैम के ज़िम्मे लगाया काम। फिर मैम वहाड़ी पुलिस उन्होंने फिर मुलज़िमों को पकड़ कर उन्हें सज़ा दी और मेरी पैसों की रिकवरी भी मुझे वापस करवा के दी। मैं DPO सर का और मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तहे दिल से और सब ख़वातीन को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि जाली पीरों के पीछे ना लगें और अपने खुदा पे भरोसा रखें। वो कभी इंसान को नाउम्मीद नहीं करता और ना ही कभी करेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी ने कहा है वाम के तावन से हम जैली अमलों को गिरफ्तार करके कैफरो करदार तक पहुंचाएंगे। वाम की जानो मालत और इज्जत आबरू के हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और पुलिस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद भट्टी, विहाड़ी मीडिया न्यूज, विहाड़ी।